और वहीं बीजेपी से इस मामले पर जब बात हुई तो प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने 20 साल पुरानी सरकार के वक्त को याद करते हुए कहा कि विकास शिवराज सरकार में बड़ा है। सरकार लोक कल्याण से जुड़े हुए विषयों को लेकर के लगातार कार्य कर रही है। हमने देखा है कि पिछले 18 वर्षों में गरीबी उन्मूलन हो, मध्य प्रदेश का समग्र आर्थिक विकास हो या अथवा अन्य चीज़ें हों, प्रदेश ने विकास के जितने भी मानक हैं उनको पार करते हुए एक बेहतरीन विकास की गाथा को लिखा है। हमारे प्रदेश में जो कर्ज और जीडीपी का रेशियो दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान 31.8% हुआ करता था, वह आज घट करके मात्र 27% रह गया है। और इस दौरान हमने न सिर्फ गरीबों के लिए डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम के माध्यम से राशि का अंतरण किया, उनके लिए अनेकों योजनाएं लेकर के आए, चाहे वह लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो। इस प्रकार की तमाम योजनाओं के अतिरिक्त हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अपनी सरकार का बढ़ाया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश की जीडीपी लगातार प्रगति करती रही। वह जीडीपी जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 75,000 करोड़ की थी, आज वह 15 लाख करोड़ से ज़्यादा की पहुंच गई। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार ने चहुमुखी विकास किया है और उसके बाद कर्ज और जीडीपी के रेशियो को भी कम करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में जब 15 माह के लिए थी तो हमने देखा किस प्रकार से मध्य प्रदेश को लूटने और कंगाल करने का काम किया गया। वह सरकारी योजनाएं जिनका फायदा, जिनकी राशि गरीबों के खाते में जानी चाहिए, वह कांग्रेस नेताओं के व्यक्तिगत अकाउंट्स में जा रही थी। हमने देखा कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल के दौरान न मध्य प्रदेश में सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था, लेकिन इसके बावजूद कर्ज बढ़ता जा रहा था और विकास नगण्य था। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्ज पर नियंत्रण रखा और उसके साथ ही साथ विकास भी किया है।